सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। फाइव सर कीजिए। शब्दागम विषय की कक्षा यहाँ पर चल रही है। शब्दागम विषय में एक विषय आता है व्याकरण, जो गद्य का नियामक होता है। एक विषय आता है छंद शास्त्र, जो पद्य का नियामक होता है। अभी तक छंद शास्त्र में करीब 10 छंद पढ़ चुके हैं। उनके नाम हैं वसंत तिल का छंद, अनुष्टुप छंद, द्रुत विलंबित छंद, भुजंग प्रयात छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, शिकरणी छंद, इंद्र बजरा छंद, उपेंद्र बजरा छंद, दोदक छंद, मंदाक्रांता छंद, दोदक और मालिनी। मंदाक्रांता छंद किसके बाद पढ़ा था? शिखरणी के बाद मंदाक्रांता पढ़ा था। ठीक है, इसके लक्षण एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आठवां इंद्र बजरा था, 9वां उपेंद्र बजरा, 10वां दोदक छंद और 11वां मालिनी। ठीक है, ठीक। चलिए पुनरावृत्ति करते, मैं आपको बताया था अभी। पहला वसंत तिल का छंद पढ़ा था, जिसका लक्षण था उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगा। दूसरा था अनुष्टुप छंद, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो। तीसरा था द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित माहन भो भरौ। चौथा भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि। पांचवा शार्दुल विक्रीडित छंद, सूर्यास्वैर्य दिवः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। छठवा था शिखरणी छंद, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। सातवां था मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांतां बुद्धिरस नगे माभनौ तौग युग्मम। आठवां था इंद्र बजरा, स्यादिंद्र बजरा यदि तौ जलौगा। नौवां था उपेंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा प्रथमे लगौ सा। 10वां दोदक छंद, दोदक में क्षति भद्रितया गौ। और 11वां छंद था मालिनी छंद, ननमयया युक्तेयम मालिनी भोगिलो कही। अभी तक 11 छंद हम पढ़ चुके हैं। पुनः मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने छंद आपने पूछिए, ननमयया युक्तेयम मालिनी भोगिलो कही सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्र ही। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि छंद शास्त्र आपके सामने हो, तो उसके लिए संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना है। छंद नाम, लक्षण क्या है उसका, मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाना ही है ना। लक्षण क्या है, और लक्षण के बाद
अक्षर प्रमाण, गणना, ये देखिए ये बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपका यह जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का मध्य का पन्ना लीजिए आप और पूरा बड़े में एक बार बना लीजिए, या फिर अच्छा उपाय बताता आपको, ड्राइंग शीट आती है, ठीक है, ड्राइंग शीट लीजिए, ड्राइंग शीट को ऐसे फोल्ड कीजिए, फोल्ड किया आपने, ड्राइंग शीट को ऐसे खोलिए, यहाँ से लंबा बनाना चालू कीजिए और फोल्ड करके उसको रखना चालू कीजिए अपने साथ, और लंबा एक बार बन जाएगा फिर सामने। क्योंकि जब हम ये धर्म ध्यान पुस्तक लेंगे और इसमें प्रथम से देखेंगे तो आपको बार बार पृष्ठ पलटे में समय जाएगा, इसलिए अभी से वो बनाना चालू करें, जिससे आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम भी बना के दे सकते हैं आपको, खोलिया जी बना के दे सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप स्वयं तो कुछ तो करो। आइए आगे। मालिनी क्षण देखा था, मालिनी छंद में उदाहरण देखा था, जो अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, अभिषेक पाठ में एक श्लोक आया था, सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्रई। उसी के बाद वो खोलिए गणधर वलय स्तोत्र। गणधर वलय स्तोत्र में भी मालिनी छंद का एक श्लोक आएगा, पृष्ठ क्रमांक 194। गणधर वलय स्तोत्र जो है, जब रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, 48 रिद्धियाँ इस गणधर वाले स्तोत्र में छिपी हुई है, वो भी हमको ढूंढना है। जब भी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के ठीक पूर्व गणधर वाले विधान होता है, दिख रहा है आपको, जिनांजिताराति गणान गरिष्ठान देशावधिं सर्व परावधिश्च सतकोष्ठ बीजादि पदानुसारिं स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्यै। ठीक है, कौन सा छंद है ये? मालिनी छंद है। देखिए देखिए कौन सा छंद है, अक्षर गिनिए, पता लगेगा आपको। अगर इतना पढ़ाने के बाद आप नहीं पढ़ पाए तो अब आप जीवन में नहीं पढ़ पाओगे, मुश्किल है। ये आपके पास अंतिम अवसर है जीवन में पढ़ने का। कितने अक्षर? 11 अक्षर हैं। 11 अक्षर मतलब कौन सा छंद? अब देखो आप अपने पृष्ठ पलटाओगे ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बना लीजिए इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लीजिए। दोदक छंद नहीं है ये, क्योंकि दोदक छंद में प्रज्ञा आगे जो दोदक में क्षति भद्रितया गौ, वहां से पीछे से घूम के ये छंद जो है उपजाति छंद का श्लोक है। अब इसमें उपेंद्र वज्रा कितने, इंद्र वज्रा कितने, वो देखना होगा, क्योंकि पहला जो चरण है वो दिख रहा है उपेंद्र वज्रा, दूसरा दिख रहा है उपेंद्र वज्रा, तीसरा भी उपेंद्र वज्रा दिख रहा है, और चौथा भी उपेंद्र वज्रा दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसका देखिए श्लोक क्रमांक 10वां श्लोक देखिए, आएंगे हम इसमें भी आएंगे गणधर वलय पर। दसवें श्लोक को उच्चारण कीजिए।
कीजिए कीजिए 10वें श्लोक का उच्चारण। प्रज्ञा जिनबंधन नहीं है। प्रिंटिंग वहाँ सामने जो बुक्स रखे हैं वहाँ पे जिनबंधन रखी नहीं, मुझे दिखी थी सुबह, देखो। हाँ 15 अक्षर है। ननमययोतेयं मालिनी भोगिलोकहि। फ्रंट रो में ही है, रहने दो, नहीं मिल पाएगी। विसुर खचर सेव्या विश्व श्रेष्ठ दिभूषा। हाँ दे दो उनको। त्रिशूर खच्चर सेव्या। प्रज्ञा अब ये तुम्हारी है, नाम लिख लेना अपना। प्रतिदिन आओगे कि नहीं आओगे? हाँ नाम लिख ले ताकि घूमे नहीं है। सब अपने अपने धर्म न्याय में नाम लिख लेना भाई, क्योंकि आगे व्याकरण में भी पूरे उसी की आवश्यकता हुई। नृसुर खच्चर सेव्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर है, ठीक है। मात्राएं देखिए, लघु 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 लघु, सेव्या सेव्या, गुरु गुरु, विश गुरु, वा लघु, श्रेष्ठ गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। नाना मा या नाना मा या युतेयं मालिनी भोगी लोकहि। आ गया। नस्ल नस्ल, मातारा या माता और या माता, ठीक है। इसमें यति कहाँ है? अच्छा आप में से कौन है जिनको भी छंद शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भिन्न लोक में है, आपको नहीं आ रहा है। एक अब देखिए वो वाली जो समस्या है उसका निराकरण अब आपको करना होगा। बाकी सबको स्पष्ट है, ठीक है। आपको भी नहीं आ रहा है, 2 हो गए। और तुमको समझ में आता है छंद शास्त्र? 3 हो गए, आप हो गए 4। अभी और आने वाले जो गायब है पिछले 5-6 दिन से, क्या करें? इनका कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। यति कहाँ पर है? यति कहाँ के लिए? सेव्या, यहाँ पे यति है। 1 2 3 4 5 6 8 8 और 7 पे यति है। मालिनी छंद है यहाँ, ठीक है। चलिए इसको अलग करें। कौन? नहीं, रिवीजन उनका ले जिनको पता है कि अपने बुद्धि बात तो समझ में आएगा। वो रिवीजन लेते रहे तो फिर रिवीजन लेते रहेंगे, उनको समझ में आएगा नहीं। अगर आप समझदार हो ना तो आप मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उसको शिक्षक को पकड़ना आना चाहिए कि कैसे पकड़ना पड़ता है उसको, समझ रहे हो भाई? आपका कर्तव्य क्या है? जैसे अब आप आए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मुझसे पूछें कि महाराज जी हम इनमें से किससे समझ लें, तो मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। उनके पास जाइए तो उनसे पहले समझ के आइए आपका 70%, और जो बचा हुआ 30% है फिर मैं सिखाऊंगा। अब आप उनके पास जाना ही नहीं चाहते और सीधा मेरे पास 100% सीखना आना चाहते हैं तो इतना थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। ये मालिनी छंद था 11वां, 12वां छंद है, 12वां छंद। 12वां छंद है स्रग्धरा छंद। स्रग्धरा, स्रग्धरा छंद।
इसका लक्षण देखेंगे। मभ्येर्यानां त्रयेण, अभी तक का सबसे बड़ा लक्षण है इसका, नियति, युता स्रग्धरो, एक मिनट जरा, लिखिए लक्षण इसका। मब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमु नियति युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्। त्रिमु युता युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्, कीर्तितेयम्। मब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्। मब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमु नियति युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्। मब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्। बोले ना, बोलोगे नहीं तो उच्चारण फिर भी नहीं आएगा आपको। इसलिए में आपने क्या पढ़ाया आज तक? इस लाइन में आपने क्या पढ़ा है और आपको वो श्लोक आता भी है जी? दर्शनम देव देवस्य, आप आज पहली बार आए क्या? ये छंद शास्त्र का बचपन है ये। चलिए इसमें जो गण चलते हैं उसके लक्षण लिख लो। गण जरा, मगण, इसी के नीचे लिखने आप, मगण, रगण, भगण, नगण, और त्रयेणा, तीन यगण। यगण तीन, ये इसका लक्षण है। मब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रग्धरो कीर्तितेयम्। बताइए कहाँ आपने इस लय को पढ़ा है? विचार कीजिए। धर्म ध्यान का पृष्ठ क्रमांक 148 खोलिए। मब्नेर्यानां त्रयेण
त्रैकाल्यं द्रव्य षटकं नवपद सहितं जीव षटकाय लेश्या। पढ़ा है आपने ये, है ना? ये सरगधरा छंद है। आर्य गीति का भी आता है, तो अभी सरगधरा में इसको लगाते हैं, बाद में आर्य गीति का छंद में इसको लगाएंगे। वो खोलिए जरा, शांति भक्ति वापस खोलिए। शांति भक्ति पृष्ठ क्रमांक 24 पे था। शांति भक्ति का प्रश्न बताइए मुझे। पृष्ठ क्रमांक 22, 23, हाँ 24 में देखिए, संपूच का नाम प्रतिपाल का नाम के नीचे एक श्लोक लिखा है। मब्निर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता सद्धरो कीर्तितेयं क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभूति बलवान धार्मिको भूमिपालः। देखिए, अभी आपको लग रहा है कि ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है, लेकिन जब आपके यहाँ कोई संघ आएगा और ये सब वो पढ़ेंगे, तब आपको पूरा ज्ञान ऐसा झलकेगा कि आपको लगेगा कि आपने 3 बजे आकर जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है। अभी आप बस श्रद्धा से पढ़ते चलो। प्रभवतु बलवान, आज अगर मैं भी छोड़ देता आप जैसे, तो इतने लोग को नहीं पढ़ा पाता मैं। धार्मिको भूमिपाला, देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 अक्षर हैं इसके अंदर। यहाँ देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 21, दोनों में 21 अक्षर आए। ठीक, बलवान का ना जो है वो आधा है, उससे ग्रहण नहीं करेंगे। यति, अब देखिए यहाँ पर आपके जो ग्रंथ सामने 2 जगह बीच में कॉमा लिखा है, तो जो कॉमा है वो यति विभाजन का है, गण विभाजन का नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सरगधरा छंद में 7 7 7 की यति होती है। मब्नेर्यानां त्रयेण 7, त्रिमुनियति युता 7, सरगधरो कीर्तितेयं 7 7 7 7। चलिए गण देखिए जरा से। मब गुरु, नई गुरु, या गुरु, ना गुरु, त्र लघु, ये गुरु, णा लघु, णा गुरु, त्रि लघु, मु लघु, त्रियेण स्वराघात विधि लगी यहाँ पर। नियति, नियति, युता लघु गुरु, सृग गुरु, धा लघु, रो लो लघु कहाँ से आएगा? गुरु, की
गुरु, ती लघु, ते गुरु और यम गुरु। ठीक है। माँ तारा मगण, राजभा रगण, भानस भगण, न सल सगण और 3 यगण, यमाता, यमाता और यमाता। ठीक है, ये सर्गधरा छंद है। नीचे कीजिए जरा। 6 गुरु, मम गुरु, सर गुरु, सर्व प्रधाना गुरु, लघु, जा गुरु, नाम गुरु, प्र लघु, भा लघु, व लघु, तु लघु, बा लघु, ला लघु, वा गुरु, धा गुरु, मी लघु, को गुरु, भू गुरु, मी लघु, पा गुरु और लहा गुरु। माँ तारा मगण, राजभा रगण, भानस भगण, न सल नगण, य माता, य माता, य माता, यगण यगण यगण। इसे सर्गधरा छंद कहते हैं। इतना छंद पढ़ने के बाद भी अगर आपको स्तोत्रकर्ताओं पर श्रद्धा नहीं जाग रही है तो फिर धन्य आपकी अज्ञानता। मतलब हमारे आचार्य ने बंद कमरे में रह के कितनी पढ़ाई की है और एक एक श्लोक को कैसे उन्होंने लिखा है, पूरा गण मिलान करके, अक्षर मिलान करके, कहाँ आधा अक्षर चाहिए, कहाँ पूरा अक्षर चाहिए है, कहाँ पे लघु चाहिए, कहाँ पे गुरु चाहिए है। ये उनका बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। और हम जैसे युवा मुनियों को भी विषय मिलता है। मतलब आप देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज तक इतने आचार्य हो गए, इतनी आर्यिकाएँ हो गई, इतनी मुनि हो गई, आज तक छंद शास्त्र पर किसी का ध्यान नहीं गया। सोचो आप, व्याकरण शास्त्र पर किसी का ध्यान नहीं गया आज तक। व्याकरण अभी कैसे पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं मात्र व्याकरण। व्याकरण ये जितने भी स्तोत्र पाठ हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, वो श्लोक हैं, तो इस पर व्याकरण की दृष्टियाँ नहीं गई किसी की अभी। कोई बात नहीं, इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आगे के जो मुनि आर्यिकाएँ हैं उनको ये बोलने को नहीं आएगी किसी की दृष्टि नहीं गई। एक और बहुत अच्छा विषय है, अभी हम पढ़ रहे हैं छंद। एक विषय ये, अलंकार, क्योंकि बिना छंद और बिना अलंकार के पद्य अधूरा है। अलंकार में बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं, कुछ अलंकार में लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। और अगर मानस रहा तो अलंकार का भी देख लेंगे कैसा चलता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, लिखिए जरा, बोलिए, पूछिए। इसमें ऋणा, कहाँ है ऋणा? यहाँ पे। आप आज पहले दिन आए हो? आप पहले दिन आए हो? मुझसे कक्ष में मिलना है, मैं बताता हूँ। स्वराघात विधि जानते हैं आप क्या होता है? स्वराघात विधि नहीं जानते? ठीक है, जितनी जल्दी जान लेंगे आगे उतनी समस्या नहीं आएगी। समझते हैं, हम बैठते हैं उसके। ये जरा देखिए, ये त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम वाला जो श्लोक है, पृष्ठ क्रमांक बताइए मुझे, मैं बता देता हूँ। जितने कर्म प्रकृतियाँ होती हैं उतना पृष्ठ नंबर है। कर्म प्रकृति कितनी होती है? क्यों मोनू भाई, कर्म प्रकृति कितनी होती है? चलो 148 होती है। 7:15 वाली कक्षा में पढ़ेंगे 148 कैसे होती है। कम से कम उसका स्वरूप नहीं पढ़े, नाम तो पता लग जाए कौन कौन सी होती है। वो भी तालिका बनवा देता मैं आपको, अब इसमें काफ़ी समय है पर। देखिए जरा, त्रैकाल्यम वाला जो श्लोक है ये इसमें घटित हो रहा है क्या? आर्य गीति छंद, गीति का छंद में है वो,
तो यहाँ देखते हैं घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं होगा तो फिर आर्य गीति का छंद चलेंगे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्याः। ऐसे कैसे हो रहा है? गण मिलान कीजिए ना। लेश्याः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका नाम क्या है? 13 14 15 16। जिनसे विवाह होता है उसका नाम, उनका नाम क्या है? जिनसे विवाह होता है उनका नाम क्या है? राजेश, वो यहाँ नहीं आते क्या? अच्छा। 17 18 19 20 21। आधा तो मुझे समझा था कि हम महाराज हैं कि वो लोग महाराज हैं। 21। गुरु, त्रयी गुरु, का गुरु, यम गुरु, द्रव गुरु, या लघु, षट गुरु, कम गुरु, न लघु, व लघु, प लघु, द लघु, स लघु, ही लघु, तम गुरु, जी गुरु, वा लघु, षट गुरु, का गुरु, या लघु, लेश गुरु, याह गुरु। मातारा मगण, राजभा रगण, भानस भगण, नसल नगण, यमाता यगण, यमाता यगण, यमाता यगण। तो जरा वहाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए शरद धरा। हर श्लोक के बाईं और दाईं ओर बहुत स्थान है ग्रंथ में, बुक में, आपके रिलीजियस बुक में, तो आप लिख सकते जी। आर्य गीति का छंद भी हमको पढ़ना है, उस पर भी आएंगे। आर्य गीति का जब छंद लेंगे तो वापस से एक बार इसको उठाएंगे कि आर्य गीति का छंद के लक्षण में मिलान खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हो सकता है कि 2 छंदों में भी, या फिर कई ऐसे छंद हैं जिनके अपर नाम भी हैं। अपर नाम मतलब 2 नाम, तो शरदधरा और आर्य गीति का अपर नाम है। ठीक है, समझ गया आप शरदधरा? चलें आगे। नीचे वाला हटाना है कि ऊपर वाला? हटा दो नीचे वाला। मैं आपको कुल 21 छंद पढ़ाऊंगा। आगे चलिए। ये हमारे कितने छंद हो गए? 12। 13वां छंद है वनशस्थ छंद। भाई यश, भाई टिंटिन और सौमिल, ये तीनों आपके गोंदिया के युवा पूरे देश को ये कक्षा पढ़वा रहे हैं, तो अपना समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं। उनका भी कार्य बहुत प्रशंसनीय है। अब आप उसको कैमरामैन बोलो चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी किसी को धार्मिक कार्य में लगाता है तो उसे 1/6 भाग के पुण्य का मिलता है। तो उनको, जितने लोग पढ़ रहे हैं और पुण्यार्जन कर रहे हैं, उसका 1/6 भाग उनको तो उनके कोटे में जा ही रहा है। वंशस्थ छंद, इसका लक्षण लिखिए। जतौ तु, जतौ तु वंशस्थ, मुदीरितम जरौ, जरौ। जब मैं 2012 में यहाँ आया था ब्रह्मचर्य अवस्था में,
तो आपको याद है मैं दोपहर को आपको क्या पढ़ाता था? उस समय क्या चलता था याद है? उस समय वो फाल्गुनी की दादी जी होती थी, अभी है वो? हाँ, क्या नाम है उनके? नहीं, फाल्गुनी के पिताजी का नाम क्या? टप्पू। हाँ, टप्पू की माता जी होती थी उस समय। जतऊ तु वंशस्त मुदिरितम जर, उस समय उनको ज़्यादा कुछ आता था नहीं। और उज्जैन गए, मैं आपको बताऊँ, उज्जैन में ब्रह्मचर्य अवस्था में गया मैं पर्यूषण पर्व में। वहाँ पर एक प्रिंसिपल मैम है, तो उन्होंने कहा कि आप हमको तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा तत्वार्थ सूत्र होता क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जैन धर्म में भी तत्वार्थ सूत्र नाम का कोई ग्रंथ भी है। तो बोले वो जो सूत्र जी होते हैं, बोला हमको समझता नहीं क्या होता है। तो किताब ला के दिए मुझे, बोला आप इसमें से देख देख के आप बता देना। तो मैं बोला आपके यहाँ विद्वान है, आप ही विद्वान हो, आप ही पढ़ लो, हमसे बनता नहीं। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी जब पर्यूषण पर्व आएगा तो तत्वार्थ सूत्र जी पर भी, पर बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि समय केवल 1 घंटा है और एक दिन में 1 अध्याय पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अध्याय पूरा नहीं किया तो 10 दिन में 10 अध्याय पूरे कैसे होंगे। इसलिए बस ये है कि सूत्र पढ़ते जाओ और एक एक सूत्र का बस हिंदी में अर्थ करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, इतना ही कर सकते हैं बस। या फिर मैंने आपको कहा भी था कि दोपहर को 2 बजे आइए और 2 से 5 3 घंटे 1 अध्याय चलने दो, वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए वो सुबह वाला समय अच्छा है, क्योंकि दोपहर को जो पुरुष होते हैं या युवा होते हैं वो आ नहीं पाते, तो इस बहाने कम से कम सूत्र और उसका अर्थ तो समझ जाएंगे कि सूत्र और अर्थ क्या है। क्या सुझाव दे रहे हैं वो? नहीं, वो सुझाव क्या दे रहे हैं? असंभव है। आप एक काम करो ना, आप मुझ पे छोड़ दो, जैसा मैं कर रहा अभी तक, जैसा चल रहा है आपको अच्छा लग रहा है ना, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सब मुझ पे छोड़ दो, कैसे कर रहा हूँ। जतौ तु वंशस्त मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्त मुदीरितम जरौ, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले। खोलिए बृहद स्वयंभू स्तोत्र खोलिए, पृष्ठ क्रमांक बताइए मुझे। उनहत्तर पृष्ठ खोलिए, 69 पृष्ठ। श्री वृषभ जिन स्तवन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वंशस्थ छंद। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम सारे श्लोक ले चुके होंगे और पूरा ग्रंथ पूरा हो चुका होगा। ऐसे धीरे धीरे ऐसे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो एक एक शब्द हम सूत्र समझने के साथ ही ले चुके होंगे और वो भी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। बस एक बीच में आप लोग जो गायब हो गए, इसका आप सोचो क्या करना है। अभी नेहा का सर दुखने वाला है, जैसे वो आएंगे, नेहा बेकरी। क्या? नहीं, भली वीडियो बन रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, पर आप उस समय पढ़ नहीं पाओगे ना। बाद में कवर कर सकते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो पहले अक्षर देखिए जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर गण देखिए जरा, जतौ ज, अच्छा पहले इसमें गण क्या है ये तो देखिए। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो जतौ जगण तगण है ना, तू मतलब होते हैं तू, वंशस्तम
उदीरितम कहा गया है ज तव और ज रऊ, जगण तगण, जगण और रगण, ये इसके गण कहलाते हैं। इसमें किसी प्रकार का यति नहीं है, इसमें गति है। जहाँ यति नहीं है वहाँ गति है, और जहाँ गति नहीं है वहाँ यति है। तो उसका लक्षण आप लिख लीजिए नीचे, जरा कहीं पे लिखते चलिए। जगण तगण ऐसे लिख लिया करो लक्षण के नीचे ही, जगण तगण जगण और रगण, वरना बाद में आप ढूंढ कर जाएंगे कि लक्षण में गण कहाँ छुपा हुआ है। जगण तगण जगण और रगण। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि छंद शास्त्र में मैं एक ग्रंथ तैयार करूं, जिसमें हमारे आगम के जो मूल श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा उदाहरण लेते हुए एक छंद शास्त्र का ग्रंथ तैयार हो जाए, जिससे भविष्य में जितने भी महाराज जी माता जी हैं वो उस शास्त्र का आश्रय लेकर समाजों में जितने विद्वान हैं वो भी अध्ययन करके फिर बाहर निकलें, ज़्यादा अच्छा होगा। लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। ज भान ताराज, ज भान राजभा। आ गया, नीचे देखिए। स्वयं भुवा तो स्व लघु, वाह पहले के आधे अक्षर को ग्रहण ही नहीं करना कभी, हमको बाद के आधे अक्षर से मतलब है। वाह यम गुरु भू लघु, वाह गुरु भू गुरु, ता लघु ही लघु, ते गुरु ना लघु, भू गुरु ता लघु और ले गुरु। ज भान ताराज, ज भान राजभा। ये वंशस्थ छंद है। ठीक है, अभिनंदननाथ भगवान का स्तवन देखिए, उसी के आगे अभिनंदननाथ भगवान का स्तवन, एक पृष्ठ पलटाइए। गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भवान। जरा मौखिक मिलाइए, मौखिक लिखिए मत, मौखिक देखिए उसमें जगण तगण जगण और रगण आ रहा है कि नहीं, देखिए मौखिक। गु लघु, ला गुरु, भी लघु, नन गुरु, ठीक है। दा गुरु और दा लघु, तो ये आ गया जबान और ताराज आ गया, ठीक है। भी लघु नन गुरु है ना, दा लघु, तो ये आ गया जबान। फिर नौ गुरु, भा लघु और वा गुरु, तो आ गया राजभा, मिल गया। ये वंशस्थ छंद है। और आगे आप देखेंगे तो शीतलनाथ भगवान का स्तवन देखिए, वहाँ भी वंशस्थ छंद है। विमलनाथ भगवान के स्तवन में वंशस्थ छंद है। अनंतनाथ भगवान के स्तवन वंशस्थ है। बाकी और समझते हैं। सबसे अंतिम देखिए पेज नंबर 82, 82, महावीर भगवान का स्तवन, वीर स्तवन। देखिए वहाँ पे लिखा है आर्य गीति, लिखा है, अभी आया था आर्य गीति वहाँ पे त्रैकालन द्रव्य षटकम में आर्य गीति का आया था। ठीक, देखते हैं इसे बाद में कैसे है। कीर्त्या भुवि भासित्या वीरतुम गुण समुश्रया भासित्या, तो ये इसमें मिलान नहीं कर रहा है। त्रैकाल्यं द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या कीर्त्या भुवि भासित्या वीरतुम गुण समुश्रया भासित्या, तो वो श्रद्धा छंद में ही है। आर्य गीति छंद ये क्या होता है समझते हैं बाद में, ठीक है। तो ये वंशस्थ छंद आज हमने पढ़ा, इस श्रद्धा छंद और वंशस्थ छंद, दो छंद हमने पढ़े हैं।
जिसके जो लक्षण थे वो थे मग्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनयति युता श्रद्धरा कीर्तितेयं जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। तो अभी तक आपने 13 छंद पढ़ लिए हैं। इन 13 छंदों के लक्षण को आप एकत्रित कीजिए ताकि आपके सामने सारे लक्षण हैं, संख्या रहे, मात्रा रहे, जिससे कि आगे आने वाले छंद में अभी हम समझ सकें। अब मैं आपको 13 छंद हो गए हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा आर्या छंद, रथोदत्ता छंद, हरिणी छंद, सांद्री छंद, पृथ्वी छंद, अपर वक्त्र छंद, स्वागता छंद, विषमवृत्त छंद और आर्या गीति छंद। ऊपर से जा रहा है तो ऊपर आना बंद कीजिए, घर पे रहिए अपने। और अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पुनः आपको बोल रहा हूँ, ये आपके आयु की सबसे अंतिम अवस्था है, क्योंकि अब अगर आपने छंद सात समझ लिए तो समझ लिए, आगे बहुत कठिन है। सबसे बड़ा विषय यह है कि महाराज जी माता जी तो देश में हजारों हैं, उनसे हृदय के तार मिलना चाहिए। जब तक तार नहीं मिलेंगे तब तक आप उनसे कोई विषय पढ़ भी नहीं सकते, सीधी बात है।